आवारा मसीहा भाग 4। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में पांचड़ापाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत साठी ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे और वे युगों था प्रबल प्रतापी जमींदारों से अत्याचार था, लेकिन वे कभी उनसे दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया, इसलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जाना जरूरी नहीं है। झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी, लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा। कारण कुछ भी हो सकता था। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल बहुत छोटे थे। शिशु पुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सवेरा होते होते एक आदमी ने आके कहा, बहू माँ, अनर्थ हो गया। बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला। उनका शव इतना घाट पर पड़ा है। बहू माँ को जैसे चीख निकल गई। हंसकर विमोह उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। मैं न बोल सकती थी, नहीं बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना बड़ा आतंक था कि मैं चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उसका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो गए थे। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी पति का अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के यहाँ चली गई। कुछ बड़ा होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहनी से हुआ। उस समय से बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दरिद्र से तंग आकर जीविका की तलाश में खाली शहर से यहाँ आकर बस गए। वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार ने ऊंचे पद पर पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनको होकर वर्णन किया, लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा की। मोतीलाल को सदवंश की कुलीन संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या उन्हें दी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए वो पटना कॉलेज गए। चिचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में उन्हें कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल सकी। उन्हें पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौक था, परंतु उनसे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पनाओं की गोद में सर रखकर सो जाने दो। मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यहाँ कुछ थे। उसके विपरीत अघोरनाथ थे कर्मठ, खरीद और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी। कॉलेज में भी वे बहुत अधिक देर तक नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई भी नौकरी करने लगी। उन दिनों एंट्रेंस पास करने के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास थोड़ी सी जमीन ले ली थी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे से 2 कोठरियों का 1 मंजिला दक्षिण द्वारी पक्का घर बनवा लिया। इसी से रहकर वे अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की माँ साहसी सुगृहिणी थी, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार गति की महिला थी। वह सुंदर नहीं थी, परंतु वे दुर्य मणि की तरह अंतर के रूप से रूपसी परिचय ही था। उनके सहज पातिव्रत्य और प्रेम की छाया में स्वप्नदर्शी ये पृथ्वी की गढ़ती चलने लगी। यहीं पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी तदनुसार 31 भद्रा 1283 बंग शब्द अश्विन कृष्णा द्वादशी संवत 1937 शका शब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 1 वर्ष पहले उनकी एक बहन अनीला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े साहब से पुत्र का नाम रखा शरद चंद। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा, साल साल लोग, नारियल और केले वृक्षों से
मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में यहाँ फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले रायगुणा का कवि भारत चंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना किशोरी काल यहाँ बिताया था। इसकी गणना प्राचीन सप्तग्रामों में होती है। तब समृद्ध भी रहा होगा। भारत चंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। उन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद लिखकर इन्हें अमर कर गए। एकिन जनार कथा पंचाली प्रबंधे गाथा बुद्धि रूप केल नाना जना देवानंदपुर ग्राम देवेर आनंद धाम हरिराम राय वासना देवेर आनंद धाम देवानंदपुर नाम ताहे अधिकारी राम रामचंद्र मुंशी भारते नरेंद्र राय देशी जाग यश गाय हुई मोरे कृपा ढाई पड़याल पारसी। इसी गांव में शरद का बाल्यकाल अत्यंत अभाव से प्रारंभ हुआ। मां न जाने कैसी गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहने की मांग की, न कीमती पोशाक की। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। तब भागलपुर में भी रहती थी। तब चाचाओं में इतना बड़े परिवार में उन्हीं का अधिकार था। सब माओ के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देखरेख करे। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। निरंतर आवाज गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन, ओ भुवन, अरे भुवन बेटी। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाले रंगीन पतंग थे और भुवन मोहनी थी, निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी साधी प्रकृति की महिला। उसका कोमल मन सबके दुख में द्रवित हो उठता था, इसलिए सभी उसको प्यार करते थे। बड़े उसकी सेवा परायणता से मुग्ध थे, छोटे उसके स्नेह के लालायक रहते थे। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की आक्रामकता उसे ठेस पहुंचाती ही है। भुवन मोहनी बहुत बार शुद्ध हो उठती, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर रहते, शुभदा के हारान बाबू की तरह। आज के लिए इतना ही। भाग 5 हम अगली वीडियो में देखेंगे। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। धन्यवाद।